जर्मनी को लोग किसी और वजह से जाने ना जाने, लेकिन अपने तानाशाह हिटलर के नाम से जरूर जानते हैं। हिटलर जर्मनी के लिए वो शाप था जिसने इस देश को बहुत पीछे ढकेल दिया था। लेकिन जितना नुकसान उसने पूरे जर्मनी का किया था, उससे कहीं ज्यादा नुकसान बर्लिन शहर का हुआ था उसकी मौत के बाद। इस बर्बादी का जिम्मेदार भी खुद हिटलर ही था। यह बर्बादी एक दीवार लेकर आई थी जिसने पूरे बर्लिन शहर को दो हिस्सों में बांट दिया था। पूरे 28 सालों तक बर्लिन शहर और पूरा जर्मनी इस दीवार की वजह से बटा रहा। कई लोग इस दीवार को पार करने के चक्कर में मारे गए और आखिर में 28 साल बाद एक छोटी सी गलती ने इस दीवार को गिरा दिया। क्यों बनाई गई थी ये दीवार? आखिर क्यों 28 सालों तक जर्मनी दो हिस्सों में बटा रहा? और कौन सा था वो देश जिसकी बर्बादी ने इस दीवार को गिराकर जर्मनी को एक होने में मदद की? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। जब जर्मनी दूसरा वर्ल्ड वॉर हारा, तभी बर्लिन की दीवार की नींव रख दी गई थी। हिटलर की हार के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को 4 हिस्सों में बांट दिया। ये हिस्से बटे फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत रूस के बीच में। आगे चलकर रूस और वेस्ट के देशों में एक वॉर शुरू हो गई जिसे दुनिया कोल्ड वॉर के नाम से जानती है। इसके चलते एक तरफ तो हो गए फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन, और दूसरी तरफ हो गया सोवियत संघ। इस तरह से जर्मनी अब दो हिस्सों में टूट चुका था। पहला हिस्सा था वेस्ट जर्मनी, यानी फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। यह अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के पास था। वहीं दूसरा हिस्सा था जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी कि ईस्ट जर्मनी। यह सोवियत रूस के कंट्रोल में था। अभी तक दीवार बनी नहीं थी, पक्का बॉर्डर था नहीं, तो दोनों तरफ के लोग आते जाते रहते थे। बॉर्डर बना देने से इंसानी रिश्ते तो खत्म होते नहीं, लेकिन सोवियत की एक गलती से धीरे धीरे लोगों ने ईस्ट जर्मनी को छोड़ना शुरू कर दिया। हुआ यह कि जर्मनी के इस डिवीजन में विचारधारा की भी लड़ाई थी। लिहाजा अमेरिका ने वेस्ट जर्मनी को डेवलप करने के लिए खूब पैसा झोंका। वहीं दूसरी तरफ सोवियत ने ईस्ट जर्मनी पर ध्यान ही नहीं दिया। इस वजह से लोगों ने ईस्ट जर्मनी को छोड़कर वेस्ट जर्मनी में जाना शुरू कर दिया। 1949 से 1961 के बीच करीब 30 लाख लोगों ने ईस्ट जर्मनी को छोड़ दिया। इनमें से ज्यादातर नौकरी करने वाले लोग थे और स्टूडेंट्स थे, और ये एक तरह से सोवियत की हार थी। इस हार से खींचकर सोवियत ने एक प्लान बनाया। साल 1961 के अगस्त महीने में सोवियत के हजारों सैनिक ईस्ट और वेस्ट जर्मनी की सीमा पर तैनात कर दिए गए। अब इस बॉर्डर को पार करने पर रोक लग गई और बॉर्डर पर तार लगाकर उसे बंद कर दिया गया। हालांकि अभी भी एक ऐसी जगह थी जहां से लोग चोरी छिपे आते जाते रहते थे। ये जगह थी बर्लिन। बर्लिन के साथ एक दिक्कत थी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन वैसे तो ईस्ट जर्मनी में पड़ती थी, लेकिन वेस्ट जर्मनी बर्लिन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए तय किया गया कि बर्लिन भी दो हिस्सों में बांटा जाएगा। हालांकि इस बंटवारे से कोई खास असर नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ शहर के अंदर ऐसी कोई रोक नहीं थी, बस बाहर से बॉर्डर था। इसीलिए जब जर्मनी का बॉर्डर बना तो लोगों ने ईस्ट बर्लिन से वेस्ट बर्लिन की एक ट्रेन का इस्तेमाल करके वेस्ट जर्मनी जाना शुरू कर दिया। सोवियत सरकार ये तो बिल्कुल नहीं चाहती थी, इसीलिए उन्होंने एक ऐसी दीवार बनाई जिसने आगे चलकर बर्लिन को भी बांट दिया, वो भी पूरे 28 सालों के लिए। 155 किलोमीटर लंबी और 13 फुट ऊंची ये एक नहीं बल्कि दो दीवारें थीं। दोनों दीवारों के बीच में 100 मीटर की जगह छोड़ी गई थी, जिसे डेथ ट्रैप कहा जाता था। इसे डेथ ट्रैप इसलिए कहते थे क्योंकि इस जगह पर सिपाही दिन रात पहरा देते थे। किसी को भी देखते ही गोली मारने के आदेश थे। अगर बच गए तो लैंड माइंस और ट्रिप वायर लगे होते थे, जिन्हें छूते ही मशीन गन की गोलियां चलने लगती थी। 1961 से 1989 के बीच 1 लाख से भी ज्यादा बार इस दीवार को पार करने की कोशिश हुई। इसमें कई लोग मारे गए। हालांकि 20 सालों में 5000 से ज्यादा लोग इस दीवार को पार भी कर गए। अब आप कहेंगे कि जब ये सब हो रहा था तब जर्मनी और अमेरिकन सरकारें क्या कर रही थी? तो देखिए, कोल्ड वॉर के टाइम पर अमेरिका और सोवियत के बीच में लड़ाई ऐसी थी कि ये दोनों ही देश एक टेबल पर आकर किसी झगड़े को सुलझाना ही नहीं चाहते थे। इसीलिए कई सालों तक यूनाइटेड नेशन से लेकर अलग अलग मंचों से इस दीवार को गिराने की बात की गई, लेकिन सोवियत था वो मानने को तैयार ही नहीं हुआ। हालांकि 80 के दशक के अंत में जाकर इस दीवार को गिराने की कोशिशों को उम्मीद मिलनी शुरू हुई, क्योंकि अब एक बेहद कट्टर देश था जो कि बर्बादी की कगार पर था, और ये देश था खुद सोवियत संघ। हुआ यह कि 80 के दशक के अंत तक सोवियत संघ मुसीबत में आ चुका था। सोवियत संघ के नेता मिखाइल गोर्बाचोव नए रिफॉर्म्स लाना चाहते थे सोवियत में। उनके कई फैसलों से सोवियत संघ के जो देश थे जो उनसे जुड़े हुए थे वहां विद्रोह भड़क गया।
1988 और 89 में पोलैंड, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया में सोवियत संघ कमजोर पड़ गया। अब ईस्ट जर्मनी के लोग क्या करते थे, वो इन देशों से होकर वेस्ट जर्मनी जाने लगे। अब इसी बीच एक ऐसी गलती हो गई कि सोवियत से अचानक ही ये दीवार गिर गई। दरअसल लगातार बढ़ते प्रेशर के चलते बर्लिन की दीवार को लेकर कुछ नए रूल्स को डिक्लेयर किया जाना था और ये डिक्लेरेशन होनी थी 9 नवंबर 1989 की शाम को। इस दिन ईस्ट जर्मन सरकार के एक ऑफिसर गुंटर स्काबोस्की ने इन नियमों में बदलाव की घोषणा की, लेकिन वो इस दस्तावेज को पूरा पढ़ना भूल गए और आखिर में उन्होंने कह दिया कि अब कोई भी ईस्ट जर्मनी से आर पार जा सकेगा वेस्ट जर्मनी की तरफ, वो भी बिना किसी दिक्कत के। ये नियम अगले दिन से लागू होना था और इसके लिए पासपोर्ट नेसेसरी था। लेकिन जब उनसे इस बारे में पूछा गया कि ये फैसला कब से या ये नियम कब से लागू होंगे, तो उन्होंने बोल दिया कि ये फैसला आज से और अभी से लागू होगा। बस फिर क्या था, इसके बाद बर्लिन की दीवार का नज़ारा ही बदल गया। हजारों लोग दीवार के पास जमा हो गए। गार्ड्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं था। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वो बेबस हो गए। आखिर में गेट खोलने पड़े। हजारों लोगों ने ईस्ट जर्मनी को पार करके वेस्ट जर्मनी में कदम रखा। इसमें से कई तो ऐसे थे जिन्होंने 28 सालों में पहली बार वेस्ट जर्मनी को देखा था। इस तरह बर्लिन की ये मशहूर दीवार गिर गई। बर्लिन की दीवार गिराए जाने के 11 महीने बाद ईस्ट और वेस्ट जर्मनी का विलय भी कर दिया गया। अब दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बर्लिन की दीवार गिरने की तारीख 9 नवंबर 1989 मानी जाती है, लेकिन ऑफिशियल रूप से दीवार ढहाने का काम 1990 में शुरू हुआ। लोगों ने हथौड़े और कुल्हाड़ियां उठाई और खुद ही दीवार को गिराने लगे। आज भी इस दीवार के कई हिस्से दुनिया भर के म्यूजियम में रखे गए। दोस्तों 20वीं सेंचुरी दो वर्ल्ड वॉर देख चुकी थी, यहूदियों का नरसंहार देख चुकी थी। करोड़ों लोगों की मौत वाली सदी के इतिहास में जब बर्लिन की दीवार गिरी तो इस घटना को इतिहास का अंत माना गया। आगे चलकर 1 साल बाद सोवियत संघ का भी विघटन हो गया। तो दोस्तों ये थी कहानी बर्लिन की मशहूर दीवार के गिराए जाने की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।